हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत और आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है गांव की सुनहरी सुबह के साथ। तो बस यहाँ का इस समय एकदम खिली खिली सी धूप और धूप के बीच ये देखिए खेतों का कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो मैं सोची चलो आज लास्ट दिन है, आप लोगों को भी यहाँ का दिखा देती हूँ, ना तो फिर आप लोग देखोगे और ना ही मैं देखूँगी ये नज़ारा। तो बस यहाँ पे मैं खड़ी थी ना, क्योंकि यहाँ पे मेरा नेटवर्क चलता था, तो मैं खड़ी थी, तो मैं थोड़ा सा वीडियो वहाँ पे बना ली थी। क्योंकि दोस्तों आज है दिन सोमवार और तारीख है 16 फरवरी और 16 फरवरी है आज तारीख। तो बस वहाँ से मैं बाहर से आ गई थी और फिर घर में झाड़ू पोछा सब कुछ लगाने के बाद उसके बाद यहाँ पे मैं रखने लगी थी अपना सामान। क्योंकि मैं सूट तो अपने एक भी ले नहीं जाऊँगी, सूट यहाँ पे ही ना मैं कहीं चलो यहाँ पे अलमारी में ही रख देती हूँ एक पॉलीथीन में करके। बाकी जो ये मैं सूट पहनी हूँ ना, तो इसे जब मैं नहाऊंगी तो निचोड़ के आंगन में ही डाल दूँगी, तो फिर बीच में आऊँगी तो फिर हटा दूँगी। तो उसके बाद बस यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में और मैं सोची चलो पापा के लिए ना, क्योंकि वो देखिए वो डब्बे में से तेल वगैरह नहीं निकाल पाएंगे, तो मैं कही चलो उनके लिए थोड़ा सा डब्बे में तेल निकाल देती हूँ। और सच पूछो ना तो देखिए आने का मन करता है और ना ही जाने का मन करता है। एक बार आना होता है ना, तो भी बहुत दिन से सोचते सोचते तब मैं जाके यहाँ पे आई थी। और जब एक बार आ जाओ ना, तो फिर यहाँ से भी सोच सोच के जाना पड़ता है। लेकिन अब क्या करूँ, जैसा कि आप लोगों को भी बताई हूँ ना कि शिवांश का पेपर है, तो इसीलिए मुझे जाना है। और साथ ही साथ देखिए प्रिंसी की भी स्कूल है और प्रिंसी का भी अगले महीने से पेपर शुरू हो जाएगा। तो प्रिंसी का भी देखिए एक हफ्ता हो गया था और कल मैं सोची थी जाने के लिए, आप लोगों से मैं कल कही थी ना कि मैं जाऊंगी, लेकिन ना फिर कल नहीं गई क्योंकि पापा कहें कि मेरे लिए खाना पीना बना के, क्योंकि कल तो सब लोग व्रत थे, तो पापा कहे कि मेरे लिए खाना वाना बना देना, नहीं तो मैं कैसे बनाऊंगा। और सच में जब ये मतलब ऐसे कहते ना तो इतना ज़्यादा रोना आता है। लेकिन अब क्या करूँ, बहुत ही मेरी मजबूरी है, मैं मजबूरी में जा रही, नहीं तो फिर मैं रह जाती पापा के ही पास जब तक मम्मी लोग नहीं आती। तो बस यहाँ पे मैं आटा चाल ली थी, मैं कहीं आटा लगा के रख देती हूँ, उसके बाद चलूँगी नहाऊँगी। क्योंकि ना आज जैसे कि सोमवार, तो मैं सोच रही थी ना पापा के लिए मैं आज के लिए और कल के लिए खाना बना के जाऊँ। इसीलिए ना मैं कल नहीं गई, क्योंकि कल जाती तो सब व्रत थे, तो फिर मैं सोचती पापा शाम को क्या बनाएंगे, फिर उसी में व्रत का अलग से बनाना, फिर साफ उप करके फिर खाना बनाना। तो मैं इनसे कही कि चलो जैसे इतना दिन ऐसी एक दिन की बात और है, एक ही रात की बात और है। मैं इनसे कही कि चलो फिर मैं आपको अरे मतलब मैं आ जाऊंगी सोमवार को। तो कहें चलो ठीक है, बल्कि ये कहें कि मैं आ जाऊं लेने के लिए। मैं कहीं नहीं है बगल में मतलब है, तो मैं उनसे कही थी तो मुझे छोड़ देंगे। उसके बाद बस यहाँ पे मैं आटा लगा के रख दी थी और फिर मैं नहा के देखी, जब तक मैं नहाने गई थी ना, तो मैं आलू रख दी थी उबलने के लिए। और सच पूछो ना, आज हो जाएगी मायके से विदाई, क्योंकि मतलब बहुत अजीब सा लग रहा है। क्योंकि मम्मी लोग रहती ना तो फिर नहीं तकलीफ़ होता है, लेकिन अब कोई है भी नहीं ना, तो फिर बहुत सोचना पड़ रहा है। लेकिन अब क्या मेरे ना खुद समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो बस यहाँ पे देखिए आलू रखी थी उबलने के लिए, लेकिन ना आलू हुई नहीं थी। मैं कही चलो इसे एक सीटी और लगा देती, क्योंकि अभी आलू बहुत ही कच्ची थी बीच में। मैं सोच रही थी ना पापा को आज शाम के लिए बना देती आलू का पराठा और कल के लिए मैं उन्हें सादा पराठा बना के रख देती। तो बस यहाँ पे आलू हो गई थी, तो उसे अच्छे से मैश करके उसमें धनिया पत्ती वगैरह जो भी उसमें मसाला डालना था वो डालने के बाद बस यहाँ पे मैं बनाने लगी थी खाना। और साथ ही इस समय ना आज ना मेरा सुबह से शाम दोपहर तक मेरा किचन में ही निकल गया, क्योंकि पूरा काम मुझे करना था, खाना भी बनाना था। और आप लोग सोचते होंगे कि इतना ढेर सारा आटा लगाई है एक जन के पीछे, लेकिन ना सच पूछो मेरा मकसद ये था ना कि मैं पापा को 2-3 टाइम का खाना बना के जाऊं। आखिर देखिए ट्रेन में सब लोग सफ़र पे जाते हैं तो 2 से 3 दिन पूड़ी है पराठा है सब लोग खाते ही हैं। तो मैं भी यही सोची थी कि चलो पापा को ना थोड़ा सा मैं सादा पराठा बना के रख दूँगी और आलू का पराठा तो ज़्यादा नहीं बनाऊँगी। आलू का पराठा ना मैं उनके लिए बस शाम के लिए बनाऊँगी और जो अभी खाना होगा दोपहर में 1-2 खा लेंगे और बाकी मैं इनके लिए शाम के लिए बना के रख दूँगी। बाकी प्रिंसी है, मैं हूँ, मैं तो खैर मेरा यही होता है ना कि जब मुझे आना जाना होता है ना तो मेरी भूख ही मर जाती ना, मुझे भूख ही नहीं लगती है बिल्कुल भी। तो बस यहाँ पे बनाने लगी थी आलू का पराठा और इसके साथ साथ ना जैसे कि मैं डबल पराठा बनाती हूँ, क्योंकि देखिए जो डबल पराठा होता है ना वो नरम होता है और पापा को ना थोड़ा सा दांत मतलब दिक्कत होती है, कड़ा चीज़ नहीं खा पाते हैं। तो मेरा यही था कि मैं मतलब जो उनके लिए बनाऊँ कि वो अच्छे से खा पी सके। और उसके बाद ना मैं अभी नहीं करीब 12-1 बजे के करीब सब्जी बना दूँगी।
और ना जब कहीं जाना होता है ना तो इतनी जल्दी जल्दी दिन भागता है कि पूछो मत। वैसे दिन नहीं निकलता, लेकिन जब कहीं आना जाना होता है ना, बहुत काम जब रहता है ना कि ये काम सफरा लो वो काम सफरा लो ना, तो इसके चक्कर में ना दिन बहुत जल्दी भाग जाता है। तो बस यहाँ पे देखिए सारा पराठा बन चुका था, डबल पराठा भी बना दी थी और उसके बाद यहाँ पे दाल भी हो गई थी। तो मैं कही चलो दाल पलट के थोड़ा सा यहाँ पे चावल डाल देती हूँ अभी दोपहर के लिए। बस बहुत थोड़ा सा दाल डाली थी और थोड़ा सा बस 1 कप के या 1.5 कप के करीब चावल डाल दी थी। उसके बाद करीब 12:30 बजे के करीब यहाँ पे मैं छौंक दे रही थी सब्जी आलू मटर की, क्योंकि ये सब्जी रहेगी तो पापा आज शाम को भी खा लेंगे और कल दोपहर के लिए भी हो जाएगा पापा का। तो उस हिसाब से मैं सब्जी बना रही थी। और ना इतना देख के ना पापा कह रहे थे कि जो बर्तन इतना निकल रहा था ना, पापा कहे कि बिटिया इसे मांज के जाना, नहीं तो मेरे से नहीं होएगा। वो कहे कि उन्हें क्या लगा कि मैं ऐसे ही छोड़ के चली जाऊंगी। मुझे हंसी आ रही है और पापा देख के ना वो जैसे कहे कि मुझे बेहोशी आ जाएगी, मैं कैसे करूँ। कहीं चिंता मत करो, मैं पूरा अच्छे से सब कुछ करके जाऊंगी। लेकिन सच पूछो ना, अंदर से बिल्कुल भी इच्छा नहीं है कि मैं जाऊं, लेकिन मेरी मजबूरी है बस। और मम्मी रहती तब तो कभी मुझे ना कभी इतना लगा ही नहीं था, लेकिन आज मम्मी नहीं है ना तो बहुत दिक्कत हो रही है। अब देखो मम्मी भी कितने दिन में आती है, अब कितना भी भाई उनका अच्छे से, अब करीब कितना भी है 20-25 दिन बीत जाएगा तभी मम्मी का आना हो पाएगा। देखिए अभी तुरंत ताज़ा डिलीवरी हुई है तो तुरंत तो नहीं आ सकती, क्योंकि उन्हें भी उठने बैठने में दिक्कत होती है। तो बस यहाँ पे सब्जी छौंक दी थी और सब्जी छौंकने के बाद बस यहाँ पे अब जितना भी चलूँगी मैं सब सरियाऊँगी काम, क्योंकि अब जल्दी जल्दी मुझे करना है। तो सब्जी वगैरह हो गई थी, फिर पापा लोग को खाना पीना दे दी थी और खाना देने के बाद बस देखिए इस टिफ़िन में मैं निकाल के रख दी थी सब्जी। और ना जो जैसे कि पापा को मुझे जो शाम का खाना रखना था, जैसे कि आलू का पराठा, तो उन्हें मैं 4 से 5 आलू का पराठा मतलब ढक के अच्छे से यहाँ पे रख दी थी। बाकी जो सादा पराठा मैं बनाई थी तो मैं सोची चलो खूब अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो उसे सब मैं ले जाऊंगी, रख दूंगी फ्रीज में। क्योंकि देखिए अब आजकल का जो मौसम है ना, बहुत एक तो धूप ना बहुत बोलो तो बहुत तेज होती है। तो मैं सोची ना कि ऐसा ना है कि क्योंकि देखिए महक वहक ना जाए, तो इसलिए मैं सोची कि चलो मैं फ्रीज में रख दूंगी और जब पापा को खाना होगा तो पापा 1 घंटे पहले निकाल के अपना खा लेंगे। तो मेरी कोशिश यही थी ना कि मैं कितना सा कितना मतलब करके चली जाऊँ, लेकिन देखिए बहुत करूँगी ना तो बस 1 ही 2 दिन के लिए। और आज इसीलिए ना मैं बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि ना अंदर से बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी। फिर भी जो बनाई थी वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी। वैसे तो देखिए दोस्तों आज की वीडियो बहुत छोटी है, लेकिन ना है बहुत अच्छी। तो बस यहाँ पे बस गैस वगैरह सब देखिए हो चुका था पूरा अच्छे से, स्लैब वगैरह सब कुछ पोंछ वगैरह के, और पापा लोग खाना पीना भी खा चुके थे। तो बस अब रह गया है कुकर। एक बार का बर्तन में धो ली थी जब पराठा वगैरह बनाई थी ना, तो उस टाइम का पूरा बर्तन धो ली थी। उसके बाद सब पापा लोग खाना खाए थे और फिर मैं कुकर वगैरह भी था वो सब धो के, तो बस यहाँ पर मैं कही चलो किचन का कपड़ा भी भिगोई थी गर्म पानी में, कहीं उसे भी साफ़ कर देती हूँ। तो बस यहाँ पर देखिए किचन का कपड़ा भी सब साफ़ कर दी थी और बस यहाँ का भी पूरा अच्छे से धुल दूँगी। और पता नहीं ना मुझे 5-6 बार से क्या होता है ना, जब मुझे कहीं आना जाना होता है ना, अब हदस से या जिस वजह से ना मुझे इतनी ज़्यादा उल्टी होती है ना कि अब क्या बताऊँ। मुझे सुबह से ना कम से कम मुझे 5-6 बार उल्टी हो चुकी है, और जो कि गाड़ी में मुझे बिल्कुल भी नहीं होती कि गाड़ी में मुझे हो, बस आने जाने के नाम पर ना पता नहीं क्यों मुझे होने लगती है। 5-6 बार से पहले कभी नहीं होता था, लेकिन अब होने लगा है। और बस वहाँ पे सीढ़ी के नीचे भी खूब अच्छे से पानी डाल के सब जगह धुल दी थी। मैं कोशिश बस कर रही थी ना कि कितना से कितना मैं काम सफराए चलूँ, बस यही मैं सोच रही थी। और आप लोग मत सोचना कि मैं सीढ़ी के नीचे कचरा फेंक दी हूँ, क्योंकि ना वहाँ पे जूट की बाल्टी रखी हुई थी और ये जो कचरा था ना वो कचरा नहीं था, वो आलू में धुली थी ना, तो वही आलू का पीस था, 2-3 पीस गिरा था। तो मैं कहीं चलो उसे उसमें डाल देती हूँ, तो पापा गैया को मतलब दे देंगे वो बाल्टी। और बस देखिए यहाँ का भी सब कुछ हो गया था। किचन का कपड़ा बस यहाँ पे दरवाजे पे डाल के पूरा किचन एक बार क्लीन कर दी थी, झाड़ू पोछा सब कुछ एकदम अच्छे से कर दी थी। बस रह गया था ये थोड़ा सा बर्तन, तो चलूँगी इस बर्तन को भी लगा लूँगी। और देखिए सारा काम हो चुका था और बस बर्तन लगाने के बाद अब चलूँगी मैं, हो जाऊँगी तैयार। और ना इस वाले टिफ़िन में मैं सब्जी पलटी थी ना, तो फिर इसमें से मैं हटा दी थी, क्योंकि ना ये टिफ़िन का प्लास्टिक का ढक्कन था। हम कहीं नहीं चलो इसमें से हटा के मैं दूसरे बर्तन में सब्जी करके फिर उसे फ्रीज में रख दी थी। और बाकी देखिए जो पापा के लिए खाना था, आप लोग देख रहे हैं ना सामने, उन्हें मैं पापा के शाम के लिए यहाँ पे खाना ढक दी थी, एक कटोरी में सब्जी रख के। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे तैयार होने के लिए। और इस समय टाइम हो रहा था करीब 2:30 बज रहा था, तो मैं सोची तैयार हो जाऊँ। तैयार क्या है, बस साड़ी भर पहनना था, बाकी तो और मुझे कुछ करना नहीं था। साड़ी भर पहन के तो मैं सोची चलो इसी लागे ना पापा को मैं चाय भी रख देती हूँ, ताकि वो अपना ना शाम को गर्म करके पी लेंगे चाय। तो पापा से मैं पूछी कि चाय रख, बल्कि वो मना कि मैं कहीं नहीं, मैं चाय रख के जा रही हूँ।
और अच्छे से पका दूंगी। एक बार अगर मन हो तो अभी पी लेंगे पापा, और नहीं तो फिर अपना ना शाम को, क्योंकि उन्हें 2-3 टाइम चाय चाहिए रहता तो उनको रख दूंगी तो अपना वो गर्म करके पी लेंगे। क्योंकि ना पापा को गैस चलाने नहीं आती है, वो इंडक्शन के भरोसे बैठे रहते हैं कि कब लाइट आएगी और कब इंडक्शन पे काम करेंगे। उन्हें गैस जलाने उन्हें डर लगता है कहीं मैं भूल ना जाऊँ, चालू रह जाए। तो इसी वजह से मैं सोची चलो मैं चाय वगैरह बना के चलती हूँ। अब ना ऐसे देखूंगी बीच में फिर एक आध बार घूम जाऊंगी। अब देखो मुश्किल का दिन जल्दी आना जाना नहीं हो पाता, अपना सोचा हुआ कोई काम नहीं हो पाता है। सोचूंगी तो बहुत कि हाँ आ जाऊंगी, लेकिन एक बार आने के लिए ना फिर से वही सोचना पड़ता, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, इसी तरीके से फिर से सोचना पड़ता। बाकी यहाँ का भी देखिए मैं बिस्तर वगैरह सब सुबह ही एकदम अच्छे से कर दी थी। और बस अब चलिए रख देती हूँ पापा के लिए शाम की चाय, और बाकी ये सब कपड़ा मैं यहाँ पे ही रख के जा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे चाय रख दी थी, तो पापा से पूछी कि पापा चाय लोगे, तो कहे हाँ थोड़ा सा एक घूंट दे दो, क्योंकि इस समय तो बस यहाँ पे मैं वही देने लगी थी पापा को। कहीं पापा को चाय देके बाकी चाय यहाँ पे ढक के रख दूंगी, तो पापा ना अपना एक बार 4-5 बजे पी लेंगे और एक बार अपना 6-7 बजे पी लेंगे। क्योंकि देखिए जिन्हें आदत होती है ना तो उन्हें चाहिए चाय। और उसके बाद ना मैं कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि बताइए ना मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो फिर मैं वीडियो कुछ भी नहीं बनाई थी ना आने का। और बस आ गई थी यहाँ पे भी पहुँचने के बाद ना मैं चाय पानी कर चुकी थी, मतलब मम्मी को भी चाय वगैरह दे दी थी बना के, तब आके यहाँ पे मैं बैठी थी। और इस समय ना मेरा ऐसा हाल, इतना तेज़ मुझे घुमाया है ना कि मुझे ही पता है। और ना इतनी समय मुझे खाना नहीं बनाना है, क्योंकि इनका सबका न्योता है सामने, तो ये सब वहाँ चले जाएंगे। बस मैं और मम्मी प्रिंसी हम ही 3 लोग हैं, तो चलूँगी अभी कुछ बना दूँगी, नहीं तो प्रिंसी से ही कर दूँगी 1-2 रोटी सेकने के लिए, क्योंकि ना मेरे से बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। और दोस्तों साथ ही साथ ना आज का वीडियो भी यहीं पे एंड करती हूँ। अगर मेरा आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। साथ में प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज का मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। खैर मैं तो पहुंच गई हूं अपने ससुराल, और आप लोगों को भी बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि आप लोग भी कई बार मेरे से पूछे थे दीदी आप कब घर जाओगी, कब घर जाओगी। तो फाइनली आज मैं पहुंच गई ससुराल, हो चुकी मायके से विदाई। तो चलिए मिलती हूँ अगले ब्लॉग में।